तारक, रावण पुत्र का अंतिम युद्ध। त्रेतायुग के अंतिम चरणों में लंका का स्वर्णिम महल महाशक्तिशाली रावण के तेज से जगमगा रहा था। उसी समय लंका में एक असुर कुमार जन्मा, तारक। कहा जाता है कि रावण ने उसे जन्म लेते ही वरदानी दृष्टि से देखा और बोला, तुम असुर कुल के तेज का विस्तार करोगे पुत्र। तारक बचपन से ही अपार पराक्रमी था। थोड़े ही समय में उसने अस्त्र शस्त्रों पर अद्भुत अधिकार पा लिया। रावण ने उसे असुरों की युद्धशाला में शिक्षित किया, जहां तारक ने धनुष, तलवार, गदा और मायावी मंत्रों का अद्भुत ज्ञान अर्जित किया। अपनी शक्ति के साथ साथ तारक में अहंकार भी बढ़ता गया। वह लंका के आसपास के वन, पर्वत और जलाशयों पर अधिकार जमाने लगा। देवताओं के दूत भी उसके नाम से भयभीत रहते थे। तारक का एक ही उद्देश्य था, असुरों की शक्ति को देवों से अधिक प्रबल सिद्ध करना। तारक ने अपनी शक्ति का प्रयोग दुष्कर्मों में करना शुरू किया। वह तपोवनों में ऋषियों की साधना भंग करता, यज्ञ स्थलों को तोड़ता और देव पूजाओं को विदीन कर देता। ऋषि मुनियों में भारी भय उत्पन्न हो गया। कई बार ऋषियों ने ब्रह्मा और शिव से रक्षा की प्रार्थना की, पर तारक को मिली अपार शक्ति के कारण देवता भी सीधे उसका सामना करने से हिचकते थे। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया। शिव ने शांत भाव से कहा, तारक का अंत किसी साधारण देव या योद्धा से नहीं होगा। उसका वध वह करेगा जिसका तेज अग्नि के समान तीव्र होगा, कार्तिकेय। देवताओं ने तब पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय का आवाहन किया, जो युद्ध के देव, सेनापति और अदम्य वीर थे। जब कार्तिकेय अपने दिव्य मोर वाहन पर बैठे रणभूमि में पहुंचे, तब तारक अपने विशालकाय असुर रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और हाथ में मायावी गदा चमक रही थी। तारक गरज कर बोला, देवों को बचाने आया है। लौट जा बालक। पर कार्तिकेय शांत रहे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तारक ने पर्वत के आकार की गदा घुमाई। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से आकाश को चीरती शक्तियां छोड़ी। देवता और असुर विस्मय से यह महायुद्ध देखते रहे। अंत में कार्तिकेय ने दिव्य शक्ति आयुध छोड़कर तारक के हृदय को भेद दिया। तारक गर्जना करते हुए धरती पर गिरा और उसका आतंक समाप्त हुआ। अंत में तारक का अंत उसके अहंकार और अन्याय के कारण हुआ, परंतु उसका नाम इतिहास में रावण के वीर पुत्रों में गिना जाता है। ऐसा असुर जिसकी शक्ति और पराक्रम का सामना केवल भगवान कार्तिकेय ही कर सके।